हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप दैट यू आर फाइन। आप अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। मैं आप इस वीडियो को लेके आया हूँ आज। आप प्यारे बच्चों सन 2026 में कितने में सन 2026 में आप प्यारे बच्चों बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। में आप साइंस का पेपर, आपको विज्ञान का, ठीक है, आपको विज्ञान का मैं, ठीक है, ये बोर्ड का पेपर लेकर आया हूँ। समझ लो मैंने ही चुरा लिया, ये लीक कर लिया आपके लिए। समझा 26 के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो को प्यारे बच्चों स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसका समय वही रहता है 3 घंटा 15 मिनट। ये 70 नंबर का पूर्णांक है। आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वर्जन वही है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पार्ट आ गया, पार्ट आ, इससे पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू सीरीज में लगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आ गए प्यारे बच्चों। इसको देखेंगे। इसका सेक्शन ए, ठीक है, एक उत्तर लेंस के फोकस तथा, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र के बीच की एक पतली सीधी छड़ स्थित है और छड़ का प्रतिबिंब है। छड़ का प्रतिबिंब है, कौन सा है? आवासी सीधा व छोटा या आवासी सीधा व बड़ा? तो प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसका ये वास्तव उल्टा व बड़ा नहीं होगा, वास्तव उल्टा व छोटा नहीं होगा, आवासी सीधा व बड़ा होगा। इसको लगाइए प्यारे बच्चों। ये बी क्वेश्चन आपका बिल्कुल मोस्ट। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लो। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं प्यारे बच्चों। एमसीक्यू सीरीज ये है, ये कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एकदम से आपको प्यारे बच्चों ऐसे नहीं मिल पाएंगे, आप इन्हें नोट करते चले। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करते चले। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन कौन सा? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो सीधी सी बात है, हमारा वक्रता त्रिज्या, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका दूना हो जाएगा फोकस दूरी। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी 10, तो इसकी वक्रता दूनी हो जाएगी, यानी 10 है तो 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20। तो आप 20, इसमें ये ऑप्शन ए सही है, 20 वाला। ठीक है, ऑप्शन क्या है? हमारी फोकस दूरी 10 दी है, त्रिज्या पूछता है तो कितनी होगी? दूनी होगी। ठीक है, इसको लगा सकते हैं 2f बराबर आर, आर बराबर 2f, उसका आप गुणा करते हैं, 2 गुणा 10 दूनी 20, आपका आंसर आ गया फाइनल बच्चे। तो अब प्यारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र में दिखाया गया है कि विचलन कोण होना चाहिए। तो ये प्रकाश का प्यारे बच्चों ये, ठीक है, वो है अपवर्तन चित्र है, प्रकाश के अपवर्तन के चित्र में दिखाया गया है। अब कह रहा है विचलन कोण पूछ रहा है, तो विचलन कोण कौन सा होगा आपका? विचलन कोण, सीधा सवाल, आपका विचलन कोण होना चाहिए डेल्टा। क्या होना चाहिए? डेल्टा। देख लो कौन सा है, डेल्टा जी, डी वाला। तो इसको लगाएंगे डी। चौथा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? तारों की टिमटिमाने घटना का क्या कारण? वायुमंडली, ठीक है, अपवर्तन या वायुमंडली परावर्तन? तो प्यारे बच्चों ये आप लगाएंगे वायुमंडली। ठीक है, ये वाला लगाएंगे अपवर्तन। प्रकाश का प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं, तो ये लगाएंगे। आपका पहला सही है, ये राइट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, आपका पांचवा, कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ, ठीक है, अवयवों के नाम स्तंभ एक्स और वाई दिए गए हैं और इनको, ठीक है, इनका सही मिलान करना है, सही विकल्प चुनना है। आप जानते हैं वोल्ट मीटर का, ठीक है, ये है प्रतीक, और प्रतिरोध का आप देख रहे हैं ये प्रतीक है, और बंद विलंब कुंजी का ये है, और विद्युत सेल का ये है। तो इसका मतलब पहले में कौन सा जा रहा है? तीसरा। दूसरे में जा रहा है पहला, तो ये देख लो, ये आ लास्ट में आ रहा है, पहले में तीसरा, दूसरे में पहला, तो ये बन गया आपका। चौथे में देखो, चौथे वाले का तीसरा, तो आपका डी वाला ग्रुप सही है। और इसे प्यारे बच्चों नोट करते चलो, क्योंकि समझा 26 में प्यारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं प्यारे बच्चे, आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इन्हें प्यारे बच्चों नोट कर लो। छठा क्वेश्चन है बच्चों, किसी तार के प्रतिरोध 2 ओम है किसी पदार्थ के किसी अन्य तार की जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी तथा व्यास का आधा है, तो दूसरा तार का प्रतिरोध होगा 8 ओम, 16 ओम या 32 ओम या 4 ओम। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका, ठीक है, 16 ओम होगा। क्या होगा? 16 ओम। अगले देखिए प्यारे बच्चों, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के, सातवां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, किसी चुंबक क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। प्रयुक्त नियम है आपका फ्लेमिंग के, यही क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब प्यारे बच्चों आठवां क्वेश्चन है, IUPAC का नाम क्या होगा? ठीक है, तो IUPAC, ठीक है, एथिलाइक अम्ल होगा या स्टील अम्ल होगा या प्रोनिक अम्ल होगा या प्रोनाइल अम्ल होगा? तो प्यारे बच्चों इसका होगा एथेनाइक अम्ल। क्या होगा? एथेनाइक अम्ल होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये होगा। नवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कलाइन का सूत्र है? तो प्यारे बच्चों एल्कलाइन का सूत्र होगा इसमें ये CH2 वाला, ये होगा प्यारे बच्चों डी वाला, CH3 माइनस CH, ये वाला क्वेश्चन आपका सही होगा प्यारे बच्चों, ये आपका सही होगा। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, कि पूर्ण रूप से उदासीन ब्रेन का pH का मान है। तो pH का मान होगा प्यारे बच्चे 0, 1 या 7 या 10। तो इसका पूर्ण pH का मान ब्रेन होगा प्यारे बच्चों 7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ठीक है आपका। आपका 11वां क्वेश्चन है, कि NaCO3 10H2O का, ठीक है, प्रचलित नाम कौन सा है? व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्यारे बच्चों इसमें होगा आपका धोने वाला सोडा। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन सही होगा, का आंसर ये होगा। अब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होना चाहिए? कार्बन में वायु का जलना, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, या कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, या ग्लूकोज को ऑक्सीजन में। हालांकि प्यारे बच्चे कार्बन का वायु में जलना ये भी आपका हो सकता है, हालांकि यही लगाओ आप ना, ये भी हो सकता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन में बिक्री करना, आप ये लगाओ कार्बन में वायु का जलना। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्न में क्षारीय धातु 13वां क्वेश्चन है, तो क्षारीय धातु CaAg या ये होगा आपका K। अब मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, ठीक है, परिवहन से, उत्सर्जन से। जो वक्र नालिका है जो हमारे है, हमारे बॉडी के अवशेष पदार्थ बाहर निकालता है। उत्सर्जन तंत्र जो होता है जो हमारे बॉडी में अवशेष पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन। प्यारे बच्चों, मस्तिष्क उत्तरदायी है, 15वां क्वेश्चन है। मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए, हृदय, ठीक है, स्पंदन की नियंत्रित करने के लिए, या शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, इनमें से सभी तीनों कंडीशन होती है, मस्तिष्क सबके लिए काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 16वां, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादन है प्रोटीन या फास्फेट या पायरुवेट या प्रकोज। ठीक है, तो आप इसका ये होगा बी आंसर, प्राइवेट, ठीक है, पायरुवेट। प्यारे बच्चों, यदि आप अभी आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी तो आप प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी करो। आप इस प्रकार जो बायो में इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आते हैं, पुनकेसर में होते हैं, ठीक है, पराकोश या तंतु। तो प्यारे बच्चों आपका जो होगा ए और बी दोनों, ये वाला इसका, ठीक है, क्वेश्चन ये आंसर है इसका। अगला प्यारे बच्चों 18वां क्वेश्चन है, मेडल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, कहाँ से प्राप्त की? तो मेडल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्यारे बच्चों गिरजाघर से की, ना कि मंदिर से, ना प्राथमिक विद्यालय से, ना घर से। तो ये इसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप प्यारे बच्चों अभी इतना टाइम है कि आप 85% बड़े आराम से, आसानी से इजीली ला सकते हैं, इजीली गेट प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों 19वां क्वेश्चन है, मेडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का, ठीक है, जीन प्रारूप क्या होता है? स्मॉल, ये तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, या ये स्मॉल छोटी बड़ी, तो इसमें प्यारे बच्चों स्मॉल टी होगा। क्या होगा? स्मॉल टी। इनमें से कौन सा सीड्स मांसाहारी है? ठीक है, तो मांसाहारी प्यारे बच्चों बांग है, इसमें क्या है? बांग, ये आएगा। तो प्यारे बच्चों जी आपके MCQ सीरीज जो वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं पार्ट बी। तो प्यारे बच्चों जो पार्ट बी है इसमें हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। अभी आपने MCQ पढ़े वो 1-1 नंबर का है। अब निकट दृष्टि दोष वाला, ठीक है, संशोधन कैसे किया जाता है आपने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं आप प्यारे बच्चों। तो इसको ज्यादा नहीं लिखना है प्यारे बच्चे, बहुत से बहुत आप इसको 20 शब्दों में लिख दें, ठीक है, 20 शब्दों में लिखते हैं आप इसको। और अगला है किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, 2D डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी की प्रकृति क्या होगी? तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, आप इनको तैयार कर लें, आप इनको तैयार नहीं करे हो, और इस पे आधारित आप अपना पूरा, ठीक है, एक सीरीज बना लें, ये क्वेश्चन नोट कर लें और इनको, ठीक है, आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है। हालांकि आपने पढ़े होंगे पूरी साल, क्या पढ़ाया आपने, और ये आपकी देखो निर्वात प्रकाश की चाल बहुत आता है, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 वोल्ट विभवांतर वाला। 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने की कितना कार्य हो जाता है? ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। फिर है प्यारे बच्चों प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए तथा चित्र बताइए। इसके चित्र और इसका सूत्र लिखिए प्यारे बच्चों, ये आप कंप्लीट कर लो। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें नोट करते चलो, ठीक है, आपने नोट कर लेना प्यारे बच्चे, और इन्हें याद करना है, अच्छे से पढ़ना है इनको। चौथा क्वेश्चन है सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ को नामक चित्र बनाइए। एक सामान्य घरेलू वाला परिपथ का, ठीक है, कैसे परिपथ का चित्र बनाया जाता है, चित्र बनाना है आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं आपको। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं से क्या तात्पर्य, इनकी किन्हीं चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं से क्या तात्पर्य, इनमें किन्हीं दो गुणों के व्यक्त कीजिए, इनके दो गुणों माने में ये, ठीक है, ये आपस में ये कभी नहीं टकराती हैं और ये चुंबक के अंदर होकर, ठीक है, प्रवेश करती हैं, और इनके काफी इनके, ठीक है, कई गुण इनके, और इनको लिख लेना। अब ये धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए, एक आरेख बनाइए। तो प्यारे बच्चे ये आरेख बनाना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप पढ़ते रहेंगे तो आपके प्यारे बच्चों बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कार्बन युग्म में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापना विक्रिया का उदाहरण समझाइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यंजक चूर्ण वाला, बैंकिंग सोडा वाला, निर्माण की विधि, रासायनिक समीकरण देनी है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने खूब पढ़ा है, आप इसको रेडी कर लें, ठीक है। अब प्यारे बच्चे ये आपका छठा क्वेश्चन है, ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका साइक्रियता श्रेणी, ठीक है, साइक्रियता श्रेणी समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके दो उपयोग लिखिए, ठीक है। एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण IUPAC पद्धति को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट करते चलें प्यारे बच्चों। 7वां अब ये क्वेश्चन के इसके हैं कार्बन की, ठीक है, सर्वतोमुखी प्रकृति का उदाहरण समझाइए। अगला क्वेश्चन है संरक्षण निवारण की दो विधियों को लिखिए। मरकरी के एक, ठीक है, अशक का नाम व सूत्र लिखिए। इसमें मरकरी प्राप्त करने वाले रासायनिक समीकरण भी लिखिए, रासायनिक समीकरण प्यारे बच्चों तैयार कर लेना सारी समीकरण। समझाती श्रेणी तल एल्कोहल तल एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। और मिसाइल क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग, बहुत इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत आता है। धातु और धातु में मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये तो बहुत आता है। धातु और धातु गुणों में गुण लिखिए, धातु और धातु के प्यारे बच्चों। किन्हीं दो पर संयुक्त टिप्पणी लिखिए, ये बहुत आता है आपका। वायु आ गया,
ठीक है, कचरा प्रबंधन और पोषक स्तर और गैर जैव निम्नकणीय योग्य पदार्थ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये आप पे टिप्पणी लिखने के लिए बहुत आता है, टिप्पणी भी तैयार कर लें प्यारे बच्चों। मैं एक प्रारूप बता रहा हूँ, इस प्रकार का आपका पेपर आएगा और ये क्वेश्चन आएंगे, आप प्यारे बच्चों ने नोट करते देखो प्यारे बच्चे। अब आ गया किन्हीं दो पर फिर टिप्पणी आ गई, आपको टिप्पणी लिखनी है बीज और बीजाणु है समासंग और बायोफिल्म पर। तो प्यारे बच्चे देखो टिप्पणी बहुत आ रही है, आपकी टिप्पणी भी तैयार करते चले। और निम्न पर संच में टिप्पणी लिखिए, देखो लसिका पादोमोदासमी ये, और ठीक है। और प्यारे बच्चों ये 10वां आपका ये 9वां क्वेश्चन है, लसिका इन पे टिप्पणी है। और फिर ये आपका मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का शतमरण। मैंने मानव का जो मानव प्रतिवर्ती क्रिया का शतमरण, तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से पढ़ लें और ज्यादातर ये आता है। और ये एक ऑप्शन में भी आता है इसका क्वेश्चन, ये जंतु में रासायनिक समन्वय एवं ठीक है व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखी। प्यारे बच्चों आपको बायो में बहुत टिप्पणी मिलने वाली है इस ईयर। प्यारे बच्चों आप समझा 26 का एग्जाम देने ना, तो टिप्पणी ज्यादा तैयार करें और बायो के 2-3 चित्र भी तैयार कर लें। बायो को 2-3 चित्र बताया मैंने, देखो प्रतिक्रिया है और आपका ठीक है, और भी चित्र हैं आपके, तंत्र का तंत्र है वहां, तंत्र का तंत्र है, आहार नालिका है, आहार नालिका का भी चित्र तैयार करें। ठीक है, आहार नालिका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले में वीडियो में आपको बता दूंगा कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप प्यारे बच्चों मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।